नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, जो कि क्लास 10th का ये मैथ का चैप्टर 1 है। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि पता नहीं बोर्ड एग्जाम में मेरा ये त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इस वीडियो के देखने के बाद आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा। आप ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज फर्स्ट एंड त्रिभुज सेकंड। ये क्या होता है त्रिभुज? त्रिभुज तो आप जानते हैं, बेसिकली छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। त्रिभुज कोणों के आधार पर क्या होता है और भुजाओं के आधार पर क्या होता है, ये सब। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक त्रिभुज है। त्रिभुज फर्स्ट में देखते हैं। अगर जब भी हम थीटा यानी एंगल थीटा इसको मांगे, एंगल यानी जो थीटा है इसको मानकर करें, तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब। और सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, आप जानते हैं। और कर्ण और लंब को निकाल दे, जो भी बाकी भुजा बनेगी वो हो जाएगी आधार हमारा। सेम इसी तरह सेकंड वाले त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये थीटा अगर हम इसको माने, एंगल इसको मानकर करें, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, और से जो बच गई वो होती है आधार। तो आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं क्या होता है। पाइथागोरस जो थ्योरम हमारा होता है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर में होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये जानते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। चलिए हम डायरेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अगर थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, ये कर्ण है, ये आधार, तो यहाँ से हम साइन का रिलेशन निकालें। किसका रिलेशन निकालें? साइन थीटा का। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और साइन में आप रिलेशन जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप जान जाएंगे कुछ मिनट के बाद। तो यहाँ साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है लंब बटे में कर्ण। इसको शॉर्ट फॉर्म में लाल बटे कक्का सब लोग याद करते हैं, साइन कॉस और टेन का फॉर्म। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी बहुत आसान है। बहुत से बच्चे भूल जाते हैं उसको, उनको ट्रिकी में याद करना ज़्यादा मज़ा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया साइन थीटा का लंब बटे कर्ण हो गया, और यहाँ से कॉस थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में कर्ण। सेम इसी तरह हम टेन थीटा का निकालेंगे। टेन थीटा का क्या हो जाएगा? लंब बटे में आधार। ठीक फ्रेंड्स, लंब को कहते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, एंड कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस, एंड आधार को कहते हैं बेस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तीनों टाइप को हमें पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात में। सेम अगर हम साइन थीटा को उल्टा कर देते हैं तो वो मिल जाता है हमें, यानी कि 1 साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और 1 कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, एंड 1 टेन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। आपको यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो समझ में, जहाँ तक फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, सेम चलते हैं अगली तरफ हम क्वेश्चन की ओर। इससे पहला क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित। सेम इसी तरह क्वेश्चन आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, यदि tan a बराबर है 4/3, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर tan a बराबर दिया है ये फ्रेंड 4/3। तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं। तो इसको अगर यहाँ पर एंगल ए है तो इसको एंगल ए मान लेंगे, और ये पी क्यू आर आप मान सकते हैं। चलो मान लेते हैं, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है। तो आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। तो इस थीटा के सामने यानी एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, और जो सबसे बड़ी होती है भुजा वो कर्ण, और जो बच गई यानी जो ये है ये आधार होता है। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो लंब की जगह पर लिखेंगे 4 और आधार की जगह पर लिखेंगे 3। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, या पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर कर्ण की अगर हम निकालना चाहें कर्व वाला भुजा तो कैसे निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना है हमारा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये हो गया 9, 16 9 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर 25, तो कर्ण बराबर हमारा कितना आ जाएगा? √25। ये किसका वर्गमूल है? 5 का। तो कर्ण हमारा कितना आ गया? 5। सेम इसी तरह हमें सभी भुजा मालूम हो गया है, ये 5 4 3। आपको अगर ट्रिपलेट वाला मेथड नहीं आता तो मैं भी उसको बता दूंगा,
अगले वाली वीडियो में या इसी के वीडियो में अंत में वो ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आप इजीली भी निकाल सकते हैं कि ट्रिपलेट कैसे निकालें। 2 नंबर दिया रहेगा, तीसरा आप निकाल सकते हैं, वो केवल 5 सेकंड में या 1 सेकंड में। ठीक है, मैं उसको भी लास्ट वाले यानी वीडियो समाप्त होते होते बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या करना है, तो साइन का निकालिए। साइन ये बराबर क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है, तो 4/5 हो जाएगा। इसी तरह अगर cos A की बात हम करें तो आधार बटे में कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, तो 3/5। ठीक फ्रेंड्स, tan की मदद से हम sin A और cos A का वैल्यू निकाल ली। सेम इसी तरह इसको जब उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा cot A, और इसको उल्टा करेंगे तो मिलेगा cosec A, एंड देन हम cos को उल्टा करेंगे तो मिलेगा sec A। आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको tan को उल्टा करेंगे तो cot A मतलब कि 3/4 ये हो गया, और साइन का क्या हो जाएगा cosec A। cosec A मिलेगा कितना 5/4, एंड cos को उल्टा करेंगे तो sec A मिल जाएगा 5/3। यही फ्रेंड्स हमें निकालना ही था। अगर आप इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं तो जाहिर सी बात है आप 3 या 4 नंबर पा सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर 3 का ही केवल अनुपात पूछता तो आपको 1 या 2 नंबर में, लेकिन यहाँ पर सभी का मान पूछ लिया। लेकिन हमें वहाँ पर कोई इससे मतलब नहीं है, वो 3 का हो, 4 का हो या फिर 5 नंबर का। हमें केवल अपना बेसिस मजबूत करना है। बेसिस यह है, अगर थीटा को आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, एंगल किसे माने, इसे माने, इसे माने, इसे, तो आप वहाँ पर नहीं लगा पाएंगे क्वेश्चन। इसीलिए आपको बारीक से समझना है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप 12th लेवल में भी ये यूज होगा त्रिकोणमितीय फलन में, अगर आप मैथ लेते हैं क्लास 12th में तो आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम अच्छे क्वेश्चन 5 नंबर वाला करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, तब तक आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।